डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जो है हम लोग फोर्थ चैप्टर की नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज एक चूंकि ये नया टॉपिक है और बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, कहे तो बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है। बोलिएगा सर ऐसा क्या है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में कि आप बोल रहे हैं खूबसूरत? ठीक है, तो आज जो है 15 से 20 मिनट की वीडियो में अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं सभी का एक समरी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और तब जा करके हम समझेंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, तब हमारा कॉन्सेप्ट होगा क्लियर। बेसिकली जब हम वाइब्रेशन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वाइब्रेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि वाइब्रेशन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बेसिकली देयर विल बी 3 पार्ट्स। ठीक है, टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन। सबसे पहला जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके पहले और हम जाएं कि वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स की बात करें। पहले वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स की यदि बात करें तो वो हम समझ लें कि वाइब्रेटिंग या एलिमेंट्स ऑफ वाइब्रेशन, ऐसा आप बोल लें। तो इसमें देयर आर 3 एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट होता है? तो सबसे पहले होता है दोस्त मास। मास नहीं होगा तो फिर जो है वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, तब हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मास, उसके बाद होता है स्प्रिंग, ठीक है, और उसके बाद होता है डैम्पर। ठीक है, और ये आपका है फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, देखिए जो मशीन है, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह आपको स्प्रिंग दिख जाए, कोई जरूरी नहीं कि हर जगह डैम्पर दिख जाए। ठीक है, कोई मशीन है या कोई स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर क्या है? इलास्टिक मेंबर यदि है तो दैट विल वर्क एज स्प्रिंग। यदि उसके अंदर कुछ एडिशनल ऐसा कंपोनेंट लगा देते हैं जो रेजिस्टेंस का काम करता हो, तो दैट विल बी दी डैम्पर। अच्छा, आपको और समझना हो, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। बाइक आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, बाइक का कॉन्सेप्ट में आगे जो स्टीयरिंग रहता है, आगे का जो व्हील है, इसके ऊपर आपको क्या दिखता है? सॉकअप दिखता है या नहीं? इसके ऊपर सॉकअप दिखता है कि नहीं? ये आपका हैंडल हो गया, तो इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या दिखता है? सॉकअप। तो सॉकअप में यदि आप देखे होंगे ध्यान से, ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर में, सॉकअप में, तो उसमें आप ध्यान कभी आप ओपन किए होंगे तो उसका जो एलिमेंट्स रहता है कुछ इस तरह का रहता है। पहले तो ये रॉड रहेगा इसमें, ठीक है, और फिर ये जो है आपका डैम्पर रहता है। ठीक है, ये डैम्पर रहता है और ये व्हील पे इधर फिट है, और इस डैम्पर में कुछ इस टाइप का एक एलिमेंट रहता है सिलेंडर पिस्टन टाइप से। इसके अंदर होल्स रहते हैं बहुत सारे, ये सर्कुलर रहेगा चूंकि सेक्शन में। इसके अंदर क्या रहते हैं? फ्लूइड्स रहते हैं। और इस ऊपर वाले पार्ट्स में क्या रहते हैं? स्प्रिंग रहता है। इस पार्ट्स पे क्या रहेगा? स्प्रिंग रहेगा। ठीक है, और ये आपका सब इनक्लोज्ड होता है एक जो है केस में, और ये आपका ऊपर में नट बोल्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग और डैम्पर दोनों है। अब बोलिएगा सर मास का है उसमें? भाई आप बैठे हैं ना, या गाड़ी की अपनी कुछ मास है कि नहीं? तो तीनों एलिमेंट्स हो गए कि नहीं? तो ये है वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स में किसको क्या बोलते हैं? ये मास है, और मास को डिफाइन करते हैं एम से ही। इसकी यूनिट होती है केजी। उसके बाद ये स्प्रिंग, स्प्रिंग डिफाइन होता है स्प्रिंग स्टिफनेस से। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं इसको? लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्योंकि किसी भी एलिमेंट पे जब आप जो है कोई स्प्रिंग है, ठीक ना, और इसके ऊपर जो है आप जब लोड लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होता है? डिफ्लेक्शन। तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, ठीक ना, ये अभी यहाँ था, जब आप लोड लगाए तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं कि कितने लोड से कितना डिफ्लेक्शन हुआ, दैट इज दी स्प्रिंग स्टिफनेस। ठीक है, और उसी तरह से ये डैम्पर डिफाइन होता है सी से। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है कि इसके ऊपर आप जो है फोर्स लगाते हैं तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब इसके ऊपर फोर्स लगेगा। और कोई मास है तो मास के ऊपर, मास पे कौन सा फोर्स लगता है? मास पे फोर्स जो लगता है दैट इज द इनर्शिया फोर्स। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है
F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, होता है कि नहीं। अब मास इंटू एक्सेलरेशन होगा तो ही तो मोशन होगा, विदाउट फोर्स देयर विल बी नो एनी मोशन। तो ये फोर्स लग गया और इस फोर्स को आप बोलते हैं क्या, इनर्शिया फोर्स, ठीक है। अब इसी डिस्प्लेसमेंट से ये K है, K के अंदर भी फोर्स लगेगा, तो यहाँ जो फोर्स लगता है दैट विल बी Kx, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, और यहाँ पर लगता है Cx डॉट, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर x डॉट क्या है, तो x डॉट इज बेसिकली वेलोसिटी। बोलिएगा वेलोसिटी कैसे, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये क्या है x को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिएगा x को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और x डॉट मतलब dx बाई dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। और x डबल डॉट को बोलते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, चूंकि हमको निकालना है फोर्स, ठीक है, तो फोर्स यहाँ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, ये 3 हो गए, एलिमेंट्स हो गए ये। अब इन तीनों के पैरामीटर्स क्या हैं, समझिएगा, पैरामीटर्स क्या है, मास का पैरामीटर है एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट, ठीक ना। उसके बाद मास का पैरामीटर हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद आपका बचा क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग का पैरामीटर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और अभी आपको बताया कि डैम्पर का पैरामीटर क्या हो गया, सी का वेलोसिटी। फिर इन दोनों की शादी करा दिए, इन दोनों की शादी आप कराएंगे तो फोर्स निकलेगा, क्या निकलेगा, फोर्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट, ये क्या हो जाएगा के एक्स, और ये क्या हो गया सी एक्स डॉट, ठीक है। अब ये 3 फोर्स किसी भी वाइब्रेशन का जो सिस्टम है, ठीक है, वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स है, मशीन है, स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ये 3 फोर्स लग रहे होंगे। 3 फोर्स मतलब एम एक्स डबल डॉट लग रहा होगा, डैम्पिंग फोर्स लग रहा होगा, और स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू फोर्स भी हो सकता है, कब, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे इक्वेशन जो है हम डिस्कस करेंगे, समझिएगा। ये क्या है आपका स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है आपका डैम्पिंग फोर्स, और ये है आपका इनर्शिया फोर्स, ठीक है। अब इस तीनों फोर्स को क्या कर दिया है, हम सम कर दिए हैं, और सम करने के बाद 0 कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ये सिस्टम अपने आप में क्या है, बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन, क्या बोलते हैं, फ्री वाइब्रेशन, ठीक है। तो 2 तरह का वाइब्रेशन हो गया, पहला क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन, और दूसरा होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, समझिएगा। फ्री वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, जब आप कोई फोर्स, कंटिन्यूअस फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। एक बार फोर्स लगाए, ये थोड़ा सा वाइब्रेट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में चले जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने वो गाड़ी तो देखी होगी कि जितनी भरी है चाबी राम जी उतनी चले खिलौना। तो आप करते क्या हैं, एक बार उसमें फोर्स आप लगा देते हैं, फिर धीरे धीरे वो वाइब्रेट करता है और थोड़ी देर के बाद स्थिर हो जाता है। साइकिल की घंटी, साइकिल की बेल, साइकिल की बेल में आप क्या करते हैं, घंटी तो बजाए होंगे, ठीक ना। आप एक बार क्रिंग कर देते हैं, फिर क्रिंग 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 करके वो क्रिंग 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 करके धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो दैट इज दी कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है ना। आप किसी के घर जाते हैं, दरवाजा एक बार आप नॉक करके छोड़ देते हैं, ठीक ना, तो दिस इज दी फ्री वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। लेकिन यही साइकिल की घंटी यदि आप कंटिन्यूअस बजाते जाएं, क्या करें, कंटिन्यूअस बजाते जाएंगे, तो वहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन, क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। दैट मीन्स कि जो भी आपका मास है, इसके ऊपर आप कंटिन्यूअस फोर्स लगाते हैं, और यह फोर्स को हम बोलते हैं हार्मोनिक फोर्स, एफ साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, एफ साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर यदि आप फोर्स लगा देते हैं, ये तो अभी फोर्स लग ही रहा था, ठीक है ना। इसके ऐसा नहीं है कि साइकिल की घंटी आप एक बार बजाए तो फोर्स नहीं लगा, और 10 बार बजाएंगे तो फोर्स लग जाएगा, बिल्कुल। एक बार लगा कर जब छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन।
और बार बार बजाते रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। तो एफ साइन ओमेगा टी। और इसकी यदि इक्वेशन की बात करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये फ्री वाइब्रेशन का हो गया, समझिएगा। और ये एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन। और इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक फोर्स। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फोर्स। ठीक है, तो अब ये दिस इज द इक्वेशन फॉर फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो अब दो चीज समझ गए आप, फ्री वाइब्रेशन आप समझ गए और फोर्स्ड वाइब्रेशन समझ गए। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हम जाएं। ये दूसरा पार्ट अब देखें। दूसरा पार्ट में है एक डैम्प्ड वाइब्रेशन, डैम्प्ड, और दूसरा होता है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर डैम्प्ड क्या है, अनडैम्प्ड क्या है। देखिए ये जो डैम्प्ड फोर्स है, ठीक है ना, डैम्पर जो है, कोई जरूरी नहीं है कि डैम्पर लगाना अति आवश्यक हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रक का व्हील आप देखे होंगे, ट्रक में जो स्प्रिंग लगता है दैट इज कॉल्ड लीफ स्प्रिंग, सिर्फ लीफ स्प्रिंग रहता है, वहां डैम्पर नहीं लगता है। ठीक है, कई बार आप ट्रेन में देखे होंगे वहां सिर्फ स्प्रिंग लगाते हैं, डैम्पर नहीं लगाते हैं। डैम्पर इज नॉट द नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर द वाइब्रेशन। ठीक है ना, कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम है, मशीन है, उसमें कोई नहीं कि हम डैम्पर लगाएंगे। हाँ, डैम्पर लगा देंगे तो और अच्छी बात है, स्प्रिंग से सपोर्ट मिल रहा था, शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा था, अब ये सी भी आ गया, डैम्पर भी आ गया, तो ये और अच्छा काम करेगा। तो डैम्पर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ठीक है, तो डैम्पर लगा देंगे, डैम्पर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डैम्पर का इक्वेशन में यूज करेंगे, और डैम्पर नहीं लगाएंगे तो नहीं यूज करेंगे। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, यदि अब ये डैम्पर यूज किए हैं तो ये डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन हो गया। किसका, डैम्प्ड वाइब्रेशन का इक्वेशन हो गया। यदि हम डैम्पर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो फ्री वाइब्रेशन के लिए, और फोर्स वाइब्रेशन के लिए एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी। ये क्या हो जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन के लिए। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस दोनों में कहीं डैम्पर है क्या, तो ये हो जाएगा आपका अनडैम्प्ड। तो ये क्या हो गया, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितना पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है ना, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन हो सकता है, डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन हो सकता है, माने इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है, कोई किसी के साथ भी मिल सकता है। इस तरह से टोटल 4 हो जाएंगे। अब थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना, वाइब्रेशन में, अब थर्ड जो है आपका, इसके दो पार्ट। पहला पार्ट है आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, और दूसरा है मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। बोलिएगा सर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्या है, जो कि आज का यही तो टॉपिक है। बोलिएगा सर आज का यही टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक में अभी हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बताएंगे। क्या बताएंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बताएंगे। तो बोलिएगा कि सर ये तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सबसे पहले आप डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा दीजिए हम लोग को। ठीक ना, तो बिल्कुल जी, अभी सबसे पहले हम समझ लें डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कोई आपका सिस्टम है, ये आपका स्प्रिंग है और ये मास है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मास है, मास के ऊपर आप फोर्स लगाइए या फ्री वाइब्रेशन है। यहाँ जो इक्वेशन लिखे थे, ठीक ना, क्या इक्वेशन लिखे थे, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, ये के है। तो यहाँ पर आप चीज एक ध्यान दीजिए, इक्वेशन कितना बना, एक। इस मास के मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ी, सिंगल इक्वेशन की। कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ी, सिंगल की। लेकिन यही यदि दो मास हो, तीन हो, चार हो, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मास जितना बढ़ते जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, घर में एक बच्चा है तो पूरा ध्यान उस पर कंसंट्रेटेड हो गया,
2 हो जाएगा तो 2 पे ध्यान केंद्रित हो जाएगा, 3 हो गया तो 3 पे केंद्रित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यदि सिंगल बच्चा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 हो गया तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 हो गया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द basically degree of freedom is basically the way या the method by which we define the motion of a mass, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू डिफाइन the motion of mass is called degree of freedom, ठीक है ना, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यदि इंडिपेंडेंट पैरामीटर या इंडिपेंडेंट इक्वेशन कह लें हम, या और इसको इक्वेशन कह लें, तो अब इसका इक्वेशन यदि आप निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि ये K1 है, M1 है, ये K2 है, ये K3, इस तरह से, और इसकी अब क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट x1, इसकी क्या होगी x2, इसकी क्या होगी x3। तो अब इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो जब 2 मास हम पढ़े थे, याद होगा आपको, सिंगल मास का तो इक्वेशन हमने बहुत सारे लिख दिए, आपको समझा दिए, ठीक है ना। अब 2 मास होगा तो इसका क्या इक्वेशन होगा, तो देखिए वो भी हम समझा दें आपको। यहाँ पर मान लीजिए 2 मास है और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, ये M1 है, ठीक है, और ये रोलर है जिसके ऊपर मास स्लाइड करेगा, और ये M2 है, ठीक है। अब ये K1 है और ये K2 है, ये x1 है, x2 है, ठीक है। तो अब इसका इक्वेशन आप लिखेंगे तो क्या होगा, M2 x2 डबल डॉट, अब प्लस ये K2 और x2 तो होगा, और इधर x1 में भी फर्क आएगा, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हुआ इसका, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा M1 का, तो क्या हो जाएगा M1 x1 डबल डॉट, समझिएगा M1 x1 डबल डॉट प्लस K1 x1 प्लस K2, ये M1 चूंकि दोनों के बीच में है तो क्या हो जाएगा K2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन आपके सामने है कि नहीं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, क्योंकि 2 इक्वेशन बन गया। इसी तरह से 3 मास अभी हम कहीं लिखे थे, आपको शो किए थे 3 मास सिस्टम, ये देखिए यहाँ 3 मास सिस्टम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होगा इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होगा समझिए थोड़ा सा, क्या हो जाएगा M3x3 डबल डॉट प्लस K3, ये K3, ठीक है ना, इंटू x3, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ M2 में क्या हो जाएगा M2 x2 डबल डॉट प्लस K2 x2 प्लस K3 x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या होगा M1 x1 डबल डॉट प्लस K1 x1 प्लस K2 x2 माइनस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो ये देखिए यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन मिला कि नहीं, 1, 2 और 3। So there are 3 equation to define the 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। तो इसी तरह से 4 इक्वेशन हो सकता है, 5 इक्वेशन हो सकता है। अच्छा, पहला चीज। दूसरा चीज ये देखिए, जितना ज़्यादा इक्वेशन बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका जो है सॉल्यूशन, मैंने अननोन 3 होगा, 3 अननोन हो गया यहाँ पर x1 x2 x3, या 3 फ्रीक्वेंसी निकलेगा यहाँ पे एक ओमेगा 1 निकलेगा, यहाँ ओमेगा 2 निकलेगा, यहाँ ओमेगा 3 निकलेगा। अच्छा, तीनों क्या है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो साइमल्टेनियसली आपको ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। दैट मीन्स कि एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम, एनी सिस्टम हैविंग more than 2 mass
इज कॉल्ड मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है ना। उसको थोड़ा सा अब समझ गए कि सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा, यहाँ तो सिंगल मास है, ठीक ना। अब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आपके पास नंबर ऑफ मास क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जैसे देखिए ये है आपका एक मास हो गया, दूसरा मास हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा M3, M2, ये M1, एक और जोड़ सकते हैं आप, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये 4 डिग्री ऑफ सिस्टम हो गया। तो 4 डिग्री ऑफ सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम हैविंग मोर देन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आर नॉन एज सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इसी को मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को ही बोलते हैं सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब शॉर्ट में इसको SDOF फिर से लिख देंगे तो सिंगल में और सेवरल में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आपको याद होगा हमने कोऑर्डिनेट कपलिंग बताए हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कपलिंग जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, कोऑर्डिनेट कपलिंग बताए हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना। और आज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कपलिंग में कोऑर्डिनेट को कपल किए, मतलब 2 सिस्टम को हमने कपल किया था, लीनियर सिस्टम को और थीटा एंगुलर सिस्टम को, ठीक है। ये लेक्चर नंबर आई थिंक आपका 66 रहा होगा, ठीक है ना। ये आप एक बार देख सकते हैं, ये लेक्चर जो है जरूर देख लीजिएगा। दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार आप चाहें तो देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर आपका 66 या 67 रहा होगा, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक्स और थीटा को आपने कोऑर्डिनेट किया था, ठीक है ना। दूसरा चीज अब आइए, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम था। अब ये सिस्टम, ठीक है ना, हमने आपको बताया है कि कोई भी सिस्टम में जो है सिस्टम मस्ट हैव एज मेनी इक्वेशन ऑफ मोशन, एज मेनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एज मेनी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एज मेनी नंबर ऑफ मास। मतलब आप इसको समझिएगा कि नंबर ऑफ मास जितना होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ठीक है ना, उतना ही जो है इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, और उतना ही जो है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होगा, ठीक है ना। तो ये 4 पे करना है विचार, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ मास यदि आपका 4 है, ठीक है ना, या 2 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा, जैसे 4 नंबर ऑफ मास है, जैसे यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मास 4 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 4 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा 4, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कितना निकलेगा 4, ठीक है ना। तो अब 4 इक्वेशन हो जाएगा यदि, ठीक है ना। फिर से हम बता रहे हैं कि इन केस ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस, ठीक है ना, एज नंबर ऑफ एज मास that will be similar to degree of freedom, as many degree of freedom will be there, that many will be equation of motion, and accordingly that number of natural frequencies will be determined। वो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी हर मास की अलग अलग। बोलिएगा सर इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंसी भी निकलता है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल मोड, ठीक है ना। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस का होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिस्टम को डिजाइन करते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप देखिए कि जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते गया, वैसे वैसे इक्वेशन बढ़ते जाएगा, और जो है एज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ इक्वेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ अननोन्स इज इंक्रीजिंग। अननोन दैट मीन्स कि बेसिकली नेचुरल डिटर्मिनेशन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एंड मोड शेप, ये भी ध्यान रखिएगा, मोड शेप जो है इसी अकॉर्डिंग मोड शेप भी ज़्यादा होगा, फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, ठीक ना। तो अकॉर्डिंगली मोड शेप विल बी डिटरमाइंड। तो जितना जो है कम होगा मास, जितना कम इक्वेशन होगा उतना ही ईजिली जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और मोड शेप निकलेगा।
जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इक्वेशन होगा, ज़्यादा मोड शेप होगा और ज़्यादा मेहनत लगेगा हमारा। आ रही बात समझ में? उतना ही ज़्यादा मेहनत भी लगेगा, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब आज का ये लेक्चर नंबर है हमारा 73, ठीक ना। लेक्चर नंबर कितना है? 73। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो हम पढ़े थे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में बहुत सारा मेथड्स जो है हम पढ़े थे। कौन कौन सा मेथड पढ़े थे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में? और जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम पढ़ाए थे आपको, उसमें लेक्चर नंबर आपका शुरू हुआ था 61 से। लेक्चर नंबर इसी प्लेलिस्ट में जो आप अभी देख रहे हैं उसमें लेक्चर नंबर 61 से लेकर के 71 तक, इसमें जो है लगभग 10 न्यूमेरिकल हम लोग किए थे, 10 न्यूमेरिकल किए थे और काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें कि खास करके जो था आपका इम्पोर्टेंट सब टॉपिक जो था वो हम आपको बता दें कि इसमें जो है जो पढ़े थे, एक तो फोर्स्ड वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसके बाद डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम और फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पढ़े थे सेमी डिफिनिट सिस्टम। क्या पढ़े थे? सेमी डिफिनिट सिस्टम। सेमी डिफिनिट सिस्टम, डिफिनिट में तो जैसे 2 मास है, इसमें क्या है आपका, बता देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये आपका 2, एक मास और ये दूसरा मास, ठीक है। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 मास हुआ, तो इसमें 2 फ्रीक्वेंसी भी निकलेगा। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि एक फ्रीक्वेंसी हमारा 0 निकल जाए, एक का कुछ वैल्यू निकले? उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सेमी डिफिनिट सिस्टम, जब कम से कम एक फ्रीक्वेंसी आपका 0 हो और ओमेगा 2 का कुछ वैल्यू निकल करके आएगा, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे इसी के अंदर, कोऑर्डिनेट कपलिंग। कोऑर्डिनेट कपलिंग, ठीक ना। और उससे भी इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, जो लेक्चर नंबर हमारा 71 था। इसको जरूर देखिएगा। ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर क्या है? एक कॉन्सेप्ट था कि ये एक मास तो है ही आपका, ठीक ना, और ये डैम्पर है लगा हुआ, ठीक ना, और इसके नीचे एक छोटा सा और मास लगा देते हैं, डैम्पर मास, ठीक है ना। तो इस मास, 2 मास हो गया कि नहीं, एक मास और दूसरा मास, तो ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हो गया, जिसमें कि आपको टोर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, ठीक ना, सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर, अनट्यून्ड वाइब्रेशन डैम्पर, ठीक ना, उसके बाद लैग्रेंजेज इक्वेशन, ठीक ना, और जो है आपको बताए थे टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट, ठीक है। तो दीज वर दी कॉन्सेप्ट विच आर बीइंग यूज्ड इन द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है ना। अब बात आती है किसकी? मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की। ये तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में आप देख लिए। अब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये क्या है आपका? मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो कि आज आप देख पा रहे हैं, ठीक ना, ये हमारा जो है लेक्चर नंबर जो है कितना है? 73। लेक्चर नंबर कितना है आपका? ये 73। और 73 से लेकर के और लेक्चर नंबर 90 तक पूरा का पूरा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम ही पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से कि खास करके जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। उसके बाद जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थोड़ा सा समझा दें। बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है? पेंडुलम में यूज होता है। कैसे यूज होता है? ये पेंडुलम में ये एक आपका रेफरेंस है और एक जो है आपका, मान लीजिए पेंडुलम ये है और दूसरा पेंडुलम ये है, लीजिए ये बना दिए, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो गया? θ1, और फिर यहाँ से ये एंगल कितना हो गया? θ2। इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2, तो 2 यहाँ पर हो गया कि नहीं पेंडुलम। तो ये क्या हो गया आपका? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये, और फिर यहाँ पर ये x2, समझिएगा। तो x1 इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? L1 इंटू थीटा, L1 थीटा। और इसको साइन के फॉर्मेट में लेना है तो इसको साइन थीटा मान लीजिए, साइन θ1, L1 साइन θ1, ठीक है। और
x2 क्या हो जाएगा, L1 साइन थीटा 1 और प्लस L2 साइन थीटा 2 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा L2 साइन 2 थीटा। अब इसी तरह से x3 यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2 प्लस L3 साइन थीटा 3। उसी तरह x4 निकालेंगे, ये बढ़ाते जाएंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यही जो है कॉन्सेप्ट है किसका, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का। ठीक है, तो ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइन थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे L1 थीटा 1 प्लस L2 थीटा 2 प्लस L3 थीटा 3 प्लस L4 थीटा 4। ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है ना, और ये कंटिन्यूस वाइब्रेशन में आ जाता है। किस में आ जाता है, कंटिन्यूस वाइब्रेशन तक में भी जो है इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोऑर्डिनेट कपलिंग पढ़े थे। अब कुल मिला के मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में हमने आपको जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि जितना नंबर ऑफ मास होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जैसे 4 मास है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, उतना ही इक्वेशन बनेगा, उतना ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलेगा, उतना ही मोड सेफ होगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना सा है कि ये बहुत ही टीडियस होगा, बहुत ही लेंदी होगा, लेकिन चूंकि अब समय की मांग है, आप 2+2 करने में पहले सोचते थे, ठीक है ना, ब्रेन यूज करते थे, कुछ दिनों के बाद कैलकुलेटर यूज होने लगा, समझिए थोड़ा सा, कैलकुलेटर यूज होने लगा, और आज कंप्यूटर यूज होने लगा है, ठीक है ना। विद इन सेकेंड हजारों मल्टीप्लिकेशन, लाखों जो है सम सब्सट्रैक्शन, सब चीज़ तुरंत निकाल लेते हैं कि नहीं हम लोग। तो वो जो निकाल लेते हैं, किस लिए निकाल लेते हैं, क्योंकि वो सिस्टम हम लोग डेवलप कर चुके हैं। उसी तरह से मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर हो, कितनी भी बड़ी मशीन हो, उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने भी लगे हों, उनका वाइब्रेशन निकालना आसान है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस जो है सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स उपलब्ध हो गए हैं, सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए हैं। ठीक है, तो उसी मेथड्स में, और ये जितने मेथड्स हैं जो मैनुअली हम लोग करते हैं, बेसिकली दीज आर दी अप्रोक्सीमेट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड। अब ये सारे मेथड एक एक करके बताया ना हमने कि लेक्चर नंबर 73 से 90 तक में हम पढ़ाएंगे। तो पहला इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट पढ़ाएंगे, उसके बाद मैट्रिक्स मेथड पढ़ाएंगे आपको। क्या, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में ही जो है मैट्रिक्स इटरेशन मेथड भी आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, मैट्रिक्स इटरेशन आप किए होंगे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। उसके अलावा जो है ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल पढ़ाएंगे आपको, ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल, डंकर्ली मेथड। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ क्योंकि शायद आप कहीं सुने हों। डंकर्ली मेथड ये प्योर मैथमेटिक्स है बेसिकली। रेले मेथड्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। होल्जर्स मेथड पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। इसके अलावा स्टोडला मेथड पढ़ाएंगे, स्टोडला मेथड पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिले मेथड के साथ ही रिले रीज मेथड भी पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या, रिले रीज मेथड पढ़ाएंगे, हैमिल्टन प्रिंसिपल पढ़ाएंगे, और आपको टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट, ठीक है ना, जो आपका ये वाइब्रेशन होता है ना, एक तो ये हो गया आपका, ये ऊपर नीचे कर रहा है तो क्या हो गया, लीनियर वाइब्रेशन, ठीक है ना। यदि ऐसे ऐसे कर रहा है तो लेटरल वाइब्रेशन, और यदि अपने जगह पर ही अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टोर्सनल वाइब्रेशन। तो टोर्सनल वाइब्रेशन, सिंगल रोटर, डबल रोटर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, फोर्स वाइब्रेशन में। इसमें भी 2 रोटर सिस्टम, 3 रोटर सिस्टम, ठीक है ना, मल्टी रोटर सिस्टम, गियर्ड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, और ये सब पढ़ चुके हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आपका जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा, ऑल दिस विल बी अप्रोक्सीमेट मेथड। मैनुअली यदि करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना कई बार संभव नहीं होता है दोस्तों, तो हम लोग निकालते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं। आज हमने कुछ बताया भी, ठीक है ना, कुछ हमने आपको दिखाया भी कि किस तरह से इक्वेशन जो है डेवलप
करते हैं 2 इक्वेशन 4 इक्वेशन, ठीक है ना, कैसे करते हैं, ठीक है। और जो आपको इक्वेशन डेवलप करके बताएंगे, ठीक है ना, तो उस इक्वेशन के साथ साथ जो है एक तो ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन था, आपको हमने बताया, और उसी तरह से ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का इक्वेशन बताया। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए हमने आपको बहुत सारे मेथड्स बता दिए, एक दो नहीं बहुत सारे मेथड्स आपको बता दिए। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है कि सॉफ्टवेयर में भी ये सारे मेथड्स आपको मेंशन हैं। हम आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे जिसके हेल्प से आप विद इन सेकेंड सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे आपका कोई सिस्टम है, ठीक है ना, सिस्टम में मान लीजिए ये सिस्टम है आपका, ये कोई रोटर है या कोई बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है ना, और इसके ऊपर लोड लग रहा है, तो हर लोड का क्या होगा, वाइब्रेशन अलग अलग होगा। इसका ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4। अब इसके ऊपर सिर्फ आप जो है पैरामीटर्स डिफाइन कर दीजिए विद इन सेकेंड, ठीक है ना, 1 सेकेंड के अंदर ही जो है आपका ये वैल्यू निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हम बताएंगे आपको। आज जो है हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा, जो कि लेक्चर नंबर 73 में था क्या, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो अब मुझे लगता है कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ जब बहुत सारा, जब कम से कम 20 लेक्चर हम बता ही रहे हैं आपको कि 20 लेक्चर अब प्लस कम से कम 20 न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ में। तो ये सब पूरा देखिए, जब भी समय मिलता है खूब देखिए, 1 बार 2 बार 4 बार देखिए। जितना देखेंगे उतना आपका ब्रेन जो है शार्प होगा, उतना ही आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और फ्यूचर में यदि आप यदि कहीं वाइब्रेशन में या जो है वाइब्रेशन कंट्रोल में आपकी जो है जॉब लगती है, तो वहाँ तो ये मतलब कि यही आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ये लेक्चर इसलिए भी फ्रूटफुल होगा क्योंकि लेक्चर नंबर 73 आज है, लेक्चर नंबर 90 तक हम लोग सारे यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आज यहीं तक रुक रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में 74 लेक्चर में, जिसमें आपको इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट पढ़ाएंगे, फिर मैट्रिक्स मेथड, और ये सारे धीरे धीरे मेथड्स पढ़ा करके हम लोग विदा लेंगे। तो जाते जाते बता दें कि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम मतलब कि नंबर ऑफ मास 2 या 2 से ज़्यादा होंगे, और जितना नंबर ऑफ मास होगा उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिए। और जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जितना मास होगा, उतना ही इक्वेशन डेवलप होगा, इक्वेशन बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और जितना इक्वेशन बनेगा उतना ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी निकल करके आएगा, उतना ही मोड से भी निकल करके आएगा। तो ये आपके पंच तत्व हैं क्या, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हेल्दी, हैप्पी, and keep smiling, and please keep promoting this channel, share all these video with your classmate। कर भला तो हो भला। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।